नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम करता हूं पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 5th की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है संतूर वो शुरू की थी। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया था, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, यानी का जो भी पोएम दे उसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देखा। आज हम शुरू कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, यानी पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग बात करेंगे लेट अस थिंक के सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी रहने वाले सब के सब। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो अब हम लोग अपना लेट्स थिंक यानी जो हमारी एक्सरसाइज है वो शुरू हो रही है फर्स्ट चैप्टर की पापाज स्पेक्ट्रल्स की। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो रहने वाले सब बारी बारी समझेंगे। देखिए, जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है उसमें बात हो रही है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे अपने को क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके अपने को आंसर्स बताने। अगर अपना चैप्टर ध्यान से समझा होगा तो आप जरूर आंसर्स बता पाएंगे। चैप्टर नहीं समझा है तो इससे की पहले की वीडियो में जाइए और जो फटाक से जो अपना चैप्टर अच्छे समझ लीजिए, या फिर अगर ये पूरी कंटिन्यूस वीडियो है तो शुरुआत से आपने जो चैप्टर तो समझ लिया होगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या फर्स्ट क्या है, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? पिताजी किस चीज को सर्च कर रहे हैं या फिर किस चीज को ढूंढ रहे हैं। अगला है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? हमें वो सारी पॉसिबल जगह बतानी है, जगहों के नाम बताने जहां पिताजी अपने स्पेक्ट्रल से वो ढूंढ सकते हैं, यानी चश्मा अपने ढूंढ सकते हैं। वो कहां अक्सर गलती से रख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बात हो रही है एट लास्ट। ठीक है, ये वाला हमने समझ लिया अच्छे से, अभी आंसर समझेंगे। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? अंत में लास्ट में पिताजी ने अपनी खोई हुई चीज कहां पर ढूंढी, वही हम लोगों को है जो बतानी। चलिए इनके बारी बारी आंसर्स लिखते हैं। पापा है जो किस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? तो इसका हम आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। शॉर्टकट आंसर भी बताऊंगा और है जो आपको प्रॉपर भी बताऊंगा। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पापा, और ये हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां आ जाएगी, पापा इज सर्चिंग फॉर। तो अब हम इसलिए ऐसे लिखेंगे पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टल्स या फिर ग्लासेस, दोनों एक ही चीज है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना वन वर्ड के अंदर तो आप लिख सकते हैं स्पेक्टल्स। दोनों में से आपको जो सही लगे। जिन क्वेश्चंस के पॉसिबल हो पाएगा कि शॉर्ट आंसर लिखाऊं, उनके तो मैं शॉर्ट लिखाऊंगा। अब जिनके पॉसिबल ही नहीं है शॉर्ट आंसर लिखवाना या छोटे आंसर, उनके मैं कैसे लिखवा पाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, हमने समझ तो लिया फिर भी, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? आप खुद सोचिए, आपकी जैसे टीवी का जो रिमोट है वो खो गया, या गाड़ी की चाबी खो गई पापा की कहीं गलती से, ऐसी कुछ चीजें आपकी खो जाती है, बुक खो गई, बेल्ट खो गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां पर ढूंढते हैं? रूम के अंदर ढूंढेंगे, चेयर के ऊपर ढूंढेंगे, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के ऊपर देखेंगे, टेबल के ऊपर देखेंगे, बेड के नीचे देखेंगे, यही तो सारी जगह होती है। पॉकेट्स अपनी चेक करेंगे। तो ऐसा ही कुछ आंसर है जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। बच्चों, अगर इसकी पूरी सॉल्यूशन है जो पीडीएफ चाहिए तो आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ उसके अंदर कुछ फ्री डाल रखी है फर्स्ट चैप्टर की, तो बाकी कुछ की है जो पेड है। बाकी है जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो पापा कैन फाइंड इट ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर उनको मिल सकती है, अंडर द बेड, बेड के नीचे हो सकती है, बिहाइंड द चेयर, चेयर के है जो पीछे हो सकती है, और इनसाइड द कपबोर्ड, या ठीक है कपबोर्ड के अंदर हो सकती है, जिसको जो पापा जी अपने वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है एट लास्ट, अंत में, वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? पिताजी ने अपनी खोई हुई चीज कहां पर है जो ढूंढी या फिर उनको मिली? तो आपको ही पता है, पिताजी के हेड के ऊपर है जो चश्मा है जो गलती से स्पेक्ट्रल्स था जो वो उन्होंने हैंग कर दिया था, टांग दिया था, रख दिया था, पुट कर दिया था। तो यहां पर हम लिखेंगे एट लास्ट, अंत में, पापा फाइंड्स हिज स्पेक्ट्रल्स ऑन हिज ओन हेड। उन्होंने अपने खुद के सर पर इस तरीके से टांग दिया और उन्हें मिला नहीं। ठीक है, फिर जो मिला तो जो उनके सर पर ही था, इधर वो ऐसे ढूंढ रहे थे। शॉर्ट आंसर लिखना हो बच्चों तो हम लिख देंगे ऑन हिज ओन हेड। दोबारा बोला, इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
और उसके बाद में है जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज लिखिए, क्लास लिखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी या आपको गाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर रखा है भाई, ठीक है। चलिए फिर अगले पे चल रहे हैं। अगला है हमारा लेट अस थिंक का, ये बी, थिंक एंड डिस्कस। यानी एनसीईआरटी ने कॉर्नर दिया है, थिंक मतलब सोचना है और डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से। लेकिन ध्यान रहे, अभी याद कर लेना, एग्जाम का टाइम आ गया, एग्जाम हॉल में बैठे हो, बोलो सर ने बोला था कि थिंक एंड डिस्कस यानी सोच के डिस्कस करना है, इससे आंसर पूछ लो, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। उस टाइम आप डिस्कस नहीं कर सकते, अभी आप आराम से डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। मेरे से और ज्यादा डिस्कस करना है तो अपना पाठमाला का ऐप बना हुआ है जहां पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, जिसमें आप फेस टू फेस मेरे से बात कर सकते हैं। समझ गए बात आप? बाकी जाइए ऐप को एक्सप्लोर करिए, आपको चीजें शानदार मिलने वाली है, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जब YouTube के ऊपर हम इस लेवल की दे रहे हैं तो सोचिए वहां तो फिर बल्ले बल्ले होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग का मतलब है इस रीडिंग के अलावा जो आपने हम पोएम पढ़ी है, यानी पोएम के अंदर जो चीजें हमने रीड की है, पढ़ी है, उनके अलावा आपको गैस करना है। गैस का मतलब वो वाला गैस नहीं सोचना, गैस का मतलब खुद से सोचना है, ऐसे आइडिया लगाना कि कहां का हो सकता है। गैस सम अदर चाउस दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्ट्रल्स। चाउस का मतलब होता है ऐसे काम जो आपको अच्छे नहीं लगते लेकिन करना मजबूरी है आपकी, आपको जबरदस्ती करने पड़ती। जैसे स्कूल का टाइम जब गर्मियां होती है तो जल्दी होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि टैक्सी जल्दी आएगी, जल्दी जाना पड़ेगा। सर्दियों में भी अभी नहाने का मन नहीं है लेकिन आपको नहाना पड़ेगा, वरना जो आपकी बॉडी से स्मेल आएगी। आपका लंच बॉक्स में आपको मम्मी ने है जो मम्मा ने बड़े शानदार तरीके से बना के दिए पराठा या कुछ भी हो, आपको खा खा के ऊब गए हो, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि हेल्दी रहना है। तो फिर आप क्या करते हो, दोस्त को खिला देते हो कि भाई चलो मेरे को तो मैं खा नहीं सकता, तू खा ले भाई। दोस्त खा खा के मेरी तरह मोटा हो गया है, सब जगह से खाया जा रहा है। आपको होमवर्क करने में बड़ा है जो मजबूरी लगती है कि इतना होमवर्क क्यों दे दिया, कौन करेगा इतना होमवर्क, इतना सारा दे दिया, लेकिन वो जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो चाउस का मतलब ये हो गया कि ऐसे काम जो आपको करने में अच्छे नहीं लगते लेकिन करने भी कंपलसरी नहीं, जरूरी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कोई, है ना। अगला सेकंड है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपके पिताजी को क्या चीज है जो, पापा को क्या चीज है जो खुश करती है? एक ही चीज है, आपके अच्छे मार्क्स जो आपके कई बार आते नहीं है, फिर आपकी पिटाई होना आता है। लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, गारंटी है। अगर आप पढ़ेंगे तो, है ना, नहीं तो नहीं आएंगे भाई। आप समझ लेते हैं इसका आंसर फर्स्ट वाले का। तो ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं, या फिर प्लेसेस की बात नहीं, ऐसे कौन कौन से काम है जहां पे जरूरत पड़ती है स्पेकल्स की? पापा कांट वॉच टीवी, टीवी नहीं देख सकते। राइट समथिंग, कुछ लिख नहीं सकते, चश्मा ही नहीं, उल्टा लिख देंगे, उनको दिखेगा नहीं, नजरे, ठीक है। यूज हिज फोन, अपना फोन नहीं देख सकते, या देखेंगे नजदीक रखना पड़ेगा ऐसे, है ना, फिर उसमें मजा नहीं आएगा ना, बहुत ज्यादा पास में। ड्राइव अ व्हीकल, गाड़ी या कोई व्हीकल नहीं चला सकते, स्कूटर नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते, या फिर कार नहीं चला सकते, हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते, है ना। हेलीकॉप्टर तो मैं मजाक के लिए बोल दिया। और फाइंड स्मॉल थिंग्स विदाउट हिज स्पेक्टल्स, छोटी छोटी चीज ढूंढ नहीं सकते। जैसे छोटी छोटी चीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई चाबी रखी हुई है वो नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। बी का सेकंड देखते हैं, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपके पिताजी कौन सी चीजें हैप्पी करती है? आपको ही पता, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे वही। इसके अलावा आप उनसे बात करते हैं अच्छे से, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो माई पापा फील्स हैप्पी व्हेन ही स्पेंड्स टाइम विथ मी। वो जो मेरे साथ में समय बिताते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरे से पूछते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है, कितना खाया, कितना पिया, कब पढ़ा, कब नहीं पढ़ा, खेलने कब गया, ये सब पूछते तब। लिसन टू म्यूजिक, जब वो गाने सुनते हैं, ठीक है। रिलैक्स आफ्टर वर्क, काम करके आते बड़े थके हुए होते हैं, जब रिलैक्स नींद लेनी होती है बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। और व्हेन आई हेल्प हिम इन स्मॉल चॉस, जब मैं छोटे छोटे चाउस के अंदर यानी छोटे छोटे कामों के अंदर हेल्प करता हूँ। जैसे पिताजी आए खुश करने के लिए, फटाक से चाय लेके चले गए, पानी की जो गिलास लेके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद चाय लेके चले गए, फिर थोड़ी देर पापा कुछ खाना खाएंगे, कुछ नाश्ता लेके चले गए। पापा बोले बेटा इतनी खातिरदारी कर रहा है, कुछ न कुछ तो काला है भाई। फिर बोलते पापा 100 रुपए दे दो। पापा बोलते बेटा 100 रुपए का जितना तूने काम ही नहीं किया तो किस बात के लिए दूं? दे देते बाद में, है ना, बड़े हैं जो दिल के अच्छे होते हैं। हाँ,
जल्दीबाजी में ये चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अपना क्या बच्चों कोर्स बना रखा अपन लोगों ने, यूट्यूब वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भेजी जगह को देखिए। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत है जो करीब से या फाउंडेशन लेवल की चीज देखनी है, या आप में से किसी का ड्रीम है, पेरेंट्स का ड्रीम है या फिर आपका ड्रीम है, आप आगे जाके टॉप स्कूल से जैसे नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी या फिर बीएचयू ऐसे स्कूल्स की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, तो हम लोगों ने उसके लिए एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, लाइव सेशन मिल जाएगा, हाइब्रिड यानी दोनों मिल जाएगा। इसके साथ साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर का मतलब होता है ये कोर्स 50% बन चुका है, और जो पहले फर्स्ट 1000 स्टूडेंट होने वाले हैं उनको तो ये कोर्स मिल जाएगा अपना 5000 पूरे 1 ईयर के लिए। और अगली क्लास में जब आएंगे, जैसे आप 6th में आएंगे तो अगला कोर्स आपको 50% और ऑफ में मिल जाएगा। जब आप 6th क्लास में आएंगे तो आपकी आधी फी लगेगी। अभी इसकी फीस है 15,000, ठीक है, लेकिन अर्ली बर्ड के हिसाब से आप लेते तो आपको 5000 में पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई मिलने वाली है शानदार तरीके से। दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश के लिए सेपरेट क्लासेस है। बहुत अच्छी तरीके से चीजें बता रखी है, मॉडल पेपर बना रखे हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप बता रखी है। कभी आपको कोई क्वेश्चन और समझ नहीं आया तो स्कैन करके आप सीधी फैकल्टी से जो लाइव आके इससे आपको एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में जितना में डाउट रहेगा वो सब समझेंगे। तो एक बार ऐप के अंदर जाइए, ऐप अपना बना हुआ है इसी पाठमाला के नेम से, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं पाठमाला, आपको ऐप मिल जाएगा। फ्री डेमो वीडियोस देखिए, शानदार लगता है तो है जो परचेस कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए फिर आगे चल रहे थे हम लोग। अगला है बी वाला, थिंक एंड डिस्कस चल रहा है। बी का जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। नीचे अपने को इंस्ट्रक्टेड दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, कोई चीज अपने को करना है और है जो अपने को फिर बताना। अब यहाँ पे बात हो रही है थिंग्स जनरली, चीजें क्या है, थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम। ऐसी चीजें बतानी है जो हमारे घर पर गलती से गलत जगह पर रख दी जाती है, और who finds या फिर who helps in finding these misplaced things। आपको कौन हेल्प करता है इन misplaced things, या फिर जो रखी गई है गलती से चीजें गलत जगह पर, उनको ढूंढने में कौन हेल्प करता है। और लास्ट में बात हो रही है हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। आप उन्हें ग्रेटिट्यूड मतलब किस तरीके से थैंक्स बोलेंगे, क्या उनको बोलेंगे कि उन्होंने हेल्प किया आपकी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी, क्या बोलेंगे हम लोग, एक तरफ जो चीजें बना रखी है जो खो जाती है और उन्हें हेल्प कौन करता है। फर्स्ट है स्पेक्ट्रल्स, हमारी मदर हेल्प करती है। टीवी रिमोट अगर खो जाता है तो फादर हेल्प करते हैं। स्कूल बुक्स या स्कूल से रिलेटेड कुछ चीजें खो जाती है तो सिस्टर हेल्प करती है। अब कुछ बोलेंगे सर हमारे सिस्टर तो है ही नहीं, तो ब्रदर करते हैं, मदर यानी मॉम कर लेती है। ऐसे मिलते जुलते आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कीज, चाबियां कहीं पे गलत जगह रख जाते हैं, पापा हेल्प करते हैं। मोबाइल फोन ब्रदर, या फिर मोबाइल फोन तो आप खुद ही ढूंढ लेते हो क्योंकि ये तो आपको चाहिए होता है ना। अब थैंक कैसे करेंगे, आई वुड से हम लोग बोलेंगे थैंक यू पोलाइटली एंड हेल्प देम नेक्स्ट टाइम दे लूज समथिंग। और अगली बार उन्हें हेल्प करेंगे जब वो कुछ चीज खो देंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है, जैसे आपको जो टीवी का रिमोट या फिर मोबाइल खो गया मिला, दीदी या ब्रदर ने हेल्प की, क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे ये तो मुझे ही पता था, यही होना था, ये तो मैं भी ढूंढ लेता। और फिर अगली बार उनकी कुछ चीज खो जाती है तो मैं क्यों ढूंढूं, तेरी चीज है तू ढूंढ, ऐसा हो जाता है बहुत बार। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उनकी हेल्प करनी है ना तो वो अपनी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बोल रखा है, क्या बोल रखा है, अब ये होम के बाद में कई कई बार चीजें हमारे स्कूल के अंदर खो जाती है या गलत जगह पर हम लोग रख देते हैं। कुछ चीजें होती है जो स्कूल की बात हो रही, होम की नहीं। स्कूल में कौन सी चीजें गलत रख देते हैं, गलत जगह पर कौन हेल्प करता है, ये देख लेते हैं। पेंसिल या पेन खो जाती है, गलत जगह रख देते हैं तो क्लासमेट जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। वाटर बोतल खो जाती है तो टीचर के पास में जाते हैं कि सर मैम मेरा वाटर बोतल नहीं मिल रहा, घर पे जाएंगे तो मम्मी हमारी सुताई कर देगी, इसलिए वाटर बोतल के बारे में कुछ बताइए। इरेजर खो जाता है तो फ्रेंड हेल्प करते हैं। और नोटबुक खो जाती है तो हमारा क्लास मॉनिटर वो हेल्प करता है।
फिर वापस पेंसिल या पेन खो जाता है तो भी क्लासमेट हेल्प करते हैं, वही तो हेल्प करेंगे जो स्कूल के अंदर है। अब मम्मी थोड़ी हेल्प करने आएगी वहां पे स्कूल के अंदर। हाँ सर या मैडम को बोलने आ सकती है कि बच्चे की चीज खो गया, आप हेल्प करना। अब बात हो रही है आई वुड से, हम उन्हें थैंक्स या ग्रेटिट्यूड ग्रीट कैसे करेंगे? हम बोलेंगे थैंक यू, पोलाइटली बोलेंगे, एंड हेल्प देम नेक्स्ट टाइम दे लॉस समथिंग, और उन्हें अगली बार उनकी हेल्प करेंगे जब उनकी कोई चीज खो जाए। यूं नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी भी हेल्प करनी है हमें। आई बात समझ में? ठीक है, उनकी हेल्प हम कैसे करेंगे? थैंक यू बोलकर। चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ, अगला हमारा लेट अस थिंक। ठीक है, क्या बात हो रही है? ए वाला क्वेश्चन बोल रहा है, लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप। सभी ग्रुप्स के अंदर जो वर्ड दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वर्ड्स दे रखे उन्हें देखना है। ठीक है, जो वर्ड्स अलग अलग देख, जैसे ये देखो टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ, बेडशीट, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है यहाँ पे बता रखा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू या लाइटेस्ट है उससे लगाकर जो हाईएस्ट या बिगेस्ट है, हैवीएस्ट थिंग, उसको बाद में लिखनी है। यानी हल्का, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर सबसे भारी, उसको लास्ट में लिखना है। तो यहां पर बात हो रही है टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ और बेडशीट, इन सबसे छोटा क्या है? टॉवल का मतलब टॉवल, साड़ी मतलब आपको पता ही है, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, बेडशीट मतलब चादर होती है, टॉवल मतलब तौलिया, साड़ी जो फीमेल्स पहनती है। तो ये सबसे पहले आएगा, ये आएगा हमारा एक नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा बच्चों? अब दूसरे नंबर पर आएगा हमारा टॉवल। थर्ड नंबर पर कौन आएगा? बेडशीट। और फोर्थ नंबर पर आएगी हमारी साड़ी। हमारी साड़ी मतलब हम तो नहीं पहनते ना, अपन मेल थोड़ी पहनते हैं। पहनता आप में से कोई कि सर मैं साड़ी पहनता हूँ? हाँ, स्कूल में प्रोग्राम हो तो अलग चीज है। तो फर्स्ट वाला आपको कैसे लिखना भी है, ये मैं क्या आपका टाइम खराब नहीं हो इसके लिए बता रहा, एक मैं ये आपको लिख के समझा दूंगा करना कैसे। अब फ्रूट्स में एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है और वाटरमेलन है। तो सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है? सबसे बड़ा तो मुझे पता चल गया वाटरमेलन है। नहीं, तरबूज सबसे बड़ा है। तरबूज होता है वाटरमेलन का मतलब। हाँ, और मेलन हो तो खरबूज बोलते हैं जिसको। अब एप्पल आएगा, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पर, ये हमारा थर्ड नंबर पर। अब बताओ स्ट्रॉबेरी और चेरी में से छोटा कौन सा होगा? चेरी या स्ट्रॉबेरी? बताओ, स्ट्रॉबेरी और चेरी में से छोटा कौन सा है? तो जो हमारी चेरी है वो सबसे छोटी होगी, और चेरी के बाद में अपना आएगा स्ट्रॉबेरी। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आगे बात समझ में आपको? थर्ड वाला 29, 14, 91, 47, इनमें सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है। तो 14 सबसे छोटा है, फर्स्ट नंबर पर आएगा। 14 के बाद में 29 सेकंड नंबर पर आएगा। 47 थर्ड नंबर पर आएगा, और 91 हमारा आएगा फोर्थ नंबर पर। आई बात समझ में? अगला अगला समझते हैं हम लोग। अगला है हमारा फोर्थ वाला, हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी है वो स्पैरो है। स्पैरो फर्स्ट नंबर पर आएगी, ठीक है, और सेकंड नंबर पर हमारा क्रो आएगा, और क्रो से भी भारी होती है हमारी हैन यानी मुर्गी, और मुर्गी से भी भारी होता है हमारा ईगल। ईगल ऑन द रॉक। ठीक है, आई बात समझ में आपको? स्पैरो मतलब गौरैया, चिड़िया होती है छोटी वाली, वो चिड़िया छोटी होती है। वैसे तो बैल जितनी बड़ी देखी कभी, हाथी जितनी बड़ी चिड़िया है होती है। बर्ड हो सकता है, कौन सा बर्ड है ऐसा आपको नाम बताना कमेंट में। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, वही।
अब ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, ये हमारी फर्स्ट नंबर पर आएगी। स्क्विरल के बाद में हमारा रैबिट सेकंड नंबर पर आएगा, फिर है ऑक्स और फिर है हमारा एलिफेंट। आई बात समझ आपको यहां तक? अब इसने ये कहा है जब आप ये चारों कर लो, पांचों कर लो, दो अपने मन से भी बनाने हैं, खुद से, दो खुद से बनाना है, तो ये देखिए, राइट टू एग्जाम्पल मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सेम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो दो मैंने बनाए, दो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो रॉक, माउंटेन, स्टोन, पेबल। तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो सकती है? स्टोन का मतलब होता है पत्थर और पेबल का मतलब कंकड़ होता है, जो स्टोन से भी छोटा हो। ये नया कंकड़ नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे नंबर फर्स्ट नंबर पे आएगा पेबल, सेकंड पे स्टोन, रॉक मतलब पहाड़ी या चट्टान, फोर्थ नंबर पर माउंटेन मतलब पहाड़। ठीक है। सेवंथ वाला डॉग, एंट, कैट, माउस। सबसे छोटी हमारी एंट, चींटी। कभी देखिए हाथी जितनी बड़ी चींटी, लेकिन ध्यान रहे चींटी है जो एंट, वो छोटी बहुत होती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है वो हाथी को भी मार सकती है। कैसे पता है? इसके पीछे आपने बहुत बार सुना है कि छोटी सी चींटी होती है वो बड़े हाथी को मार सकती है। इसके पीछे का आपको लॉजिक पता है? या चींटी गन लेके आती है, रुक आती है, अभी बताता हूँ तेरे को, या अभी बताती हूँ, ऐसा होता है? तो होता क्या है, जैसे हाथी का जो ट्रंक होता है ना, ट्रंप नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जैसे हाथी का ट्रंक है, सूंड है हाथी का, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये हाथी के दांत है, आपको दिख रहे हैं। तो जो हाथी का सूंड होता है, चींटी क्या करती है, फटाक से इसके सूंड के अंदर घुस जाती है। अब कूद के तो चढ़ेगी नहीं, पहले टांग पे चढ़ेगी, फिर ऐसे होते हुए गले से होते हुए उसके ट्रंक यानी सूंड में घुस जाती है। अब सूंड में घुसती ना, हाथी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अपने कभी छोटा सा कीड़ा आता नाक पर पने से करते ना, ठीक है, ऐसे जैसे एकदम से नाक में घुसने की कोशिश करता है, इंसेक्ट आता है, कीड़ा आता है। हाथी के जैसे ही सूंड के अंदर जो चींटी घुसी, एंट घुसी, हाथी को पसंद नहीं आएगा, हाथी उसको निकालने की कोशिश करेगा, इसका बहुत देर तक करेगा, लेकिन चींटी बोली नहीं, अपन हटने का नहीं। फिर हाथी अपना सूंड लेगा और ऐसा कोई बड़ा सा ट्री देखेगा, ऐसे इतना बड़ा ट्री, ये इसके नीचे रूट्स है, समझाने के लिए है, जस्ट ट्री समझाने के लिए। और इस ट्री पे अपना ऐसे ट्रंक मारेगी या मारेगा हाथी बहुत जोर जोर से, बहुत देर तक मारते 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 मारते, लास्ट में पूरा हाथी का जो ट्रंक है, सूंड है, वो ब्लड खून से हो जाता है और हाथी टाइम फिर अपनी गलती से। तो समझ में आई बात आपको? हाथी मेरा साथी। फर्स्ट नंबर पर एंट आ गई, एंट के बाद में कैट, कैट के बाद में डॉग, डॉग सॉरी माय मिस्टेक, ऐसे कैसे हो गया ये, जो हाथी से भी बड़ा हो गया। फर्स्ट पे एंट, सेकंड पे माउस, थर्ड पे कैट, फोर्थ पे डॉग। है ना शानदार चीज, समझ लिया अच्छी तरीके से? ठीक है। तो अब बी वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, बी वाला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों हमसे कि भाई नोट दी फॉलोइंग फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है वो समझना है। फ्रेज का मतलब ये होता है कि सेंटेंस जिससे मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड्स होते हैं, वर्ड से फ्रेज बनता है और फ्रेज से जो हमारा एक सेंटेंस बनता है। ये पूरा सेंटेंस नहीं है, एक वाक्यांश, हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, यानी एक भाग, छोटा सा भाग। तो ये हमारा वाक्यांश बोल दो या फिर फ्रेज बोल दो कि इस फ्रेज को देखना है। और यहां पर लिख रखा अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। और यहां पर इसको ए नहीं पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना, ए पेयर नहीं, अ पेयर ऑफ शूज। और बात हो रही है फिल द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल दी फ्रेजेस गिवन बिलो। जितने भी फ्रेजेस दे रखे हैं उन सब में पेयर यूज हुआ है। और पेयर का मतलब पता है बच्चों को क्या होता है? पेयर का मतलब होता है रब ने बना दी जोड़ी। आपने वर्ड सुना है, या तो जोड़ा या जोड़ी, दोनों हो सकते हैं, जोड़ा या जोड़ी, इसको पेयर बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा जोड़ी समझ में आई बात आपको? ठीक है, अच्छा अब बात हो रही फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। ये आपने कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प लेनी है। और पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ी, जो चीज दो हो एक साथ में दो। ऐसा हुआ कि आप दुकान पर जाके बोले कि मुझे लेफ्ट या जो लेग है उसका या फिर लेफ्ट फुट का शूज दे दो और दूसरा वाला नीचे राइट के नीचे एक शूज दे दो, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, कोई इस तरीके से जिसकी एक टांग कट गई है तो अलग चीज है, बाकी तो हम लोग दोनों है जो मांगेंगे। बैडमिंटन के रैकेट्स भी मांगते, दो लेके आते, एक लेके आ सकते हैं लेकिन खेलने के लिए दो लोग चाहिए। ग्लव्स होते हैं लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला, ग्लव्स आपको लेके एक थोड़ी लेके आते हैं। ईयर से तो लड़के पहनती, तो हमारा आसाम में लड़के भी पहनते हैं, लूंग बोलते हैं जिसको, ईयर मिलते जुलते होते हैं, तो वो दोनों चाहिए होंगे अपने को। कुछ जगह लड़के हैं मैंने देखा एमपी साइड, एक है जो कान के अंदर पहनते हैं, यूपी के अंदर ऐसा भी होता है। तो ये जितने भी अ पेयर ऑफ फ्रेजेस दे रखे हैं, इन फ्रेजेस के अंदर इन है जो सबको भरना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए मैंने है जो इनको ये रखे तो है, ठीक है। तो अगले सॉल्यूशन हम लोग अगले में सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या बात हो रही है, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, यानी चश्मा की या चश्मा की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ सॉक्स, जुराब की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कैंची की जो एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी ग्लव्स की जोड़ी। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यानी पजामे की या पतलून की या पैंट की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ इयररिंग्स की एक जोड़ी, यानी कान की जो बाली होती है इनकी एक जोड़ी। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? तो पेयर सब बहुत है जो काम की चीज है, कई बार पूछ लिया जाता है। नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी करेंगे, उसमें ऐसे वर्ड्स बहुत आते हैं पेयर वाले, पेयर, डजन, इस तरीके से। बच्चों मैं जल्दीबाजी में बताना भूल गया कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, हम लोगों ने फाइनली क्या किया, फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना दिया। जैसे आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स है ना, तो इसमें क्या क्या है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप सैनिक स्कूल नवोदय मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसका कोर्स भी इसके अंदर डाल रखा है, एमसीक्यू डाल रखे हैं, मॉडल पेपर डाल रखे हैं, हर चीज़ डाल रखी है। ठीक है, कोर्स चाहिए, उसका डेमो चाहिए तो आप फटाफट जा सकते हैं अपना है जो प्ले स्टोर पर पाठमाला सर्च कीजिए, ये पाठमाला ऐप बना हुआ है, उसके ऊपर इसके ऊपर आपको मिल जाएगा पाठमाला ऐप के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर भी लिख रखे हैं, यहाँ पर भी लिख रखे हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, आपको जो भी डाउट है तो डाउट सॉल्व हो जाएगा, सारा कोर्स डाल रखा है, तो एक बार डेमो जरूर देखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि भाई इन सर्किल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें उस वर्ड के ऊपर सर्किल लगाना है जिसकी स्पेलिंग सही लिख रखी है, एक कर रखा है एग्जाम्पल या अभी अपने लिए कर रखा है, जैसे वाटर की सही स्पेलिंग तीनों में से ये है तो इसके ऊपर सर्किल बना दिया। ठीक, इसी प्रकार से और भी स्पेलिंग्स दे रखी है, उनके ऊपर है जो सर्किल हमें बनाना है। सेकेंड वाला हमें देखनी वेजिटेबल्स की सही कौन सी है। वेजिटेबल्स की जो सही है ना, तो वो VEGETABLES थी, ये वाली वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, वाटर मतलब पानी। बलून का देखना है तो BALLLON आता है। ठीक है, अगला अपने को हाउस की देखनी है, हाउस की सही ये हो जाएगी। ठीक है, हाउस यानी घर। अगली स्पेक्टल्स की देखनी है, स्पेक्टल्स की हमारी कौन सी, सॉरी एलिफेंट की देखनी है, तो एलिफेंट की ELEPHANT, तो एलिफेंट की सही होगी हाथी। अब अपने को स्पेक्टल्स की देखनी है, तो स्पेक्टल्स की सही हमारी कौन सी हो जाएगी, SPE, आप ऊपर लिख भी रखिए SPECTA स्पेक्टल्स यानी चश्मा या ग्लासेस। अगला कारपेंटर की, ये दोनों वर्ड मीनिंग मिलती जुलती है लेकिन ये सही होगी, कारपेंटर का मतलब होता है सुथार या फिर बढ़ई, और वहीं इस कारपेंटर का उच्चारण तो वही है, प्रोनाउंसिएशन तो वही है, लेकिन इसका मतलब है कारपेंटर मतलब कार को पेंट करने वाला, वो नहीं चाहिए। इस कारपेंटर का मतलब है सुथार या फिर बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है। आई बात समझ आपको? ठीक है, अगला फ्रूट की देखनी है, तो ये फ्रूट की है जो सही हो जाएगी करेक्ट। रिसीव की यानी प्राप्त करना, तो रिसीव की हो जाएगी RECIV रिसीव। और अगली प्रिंसिपल की देखनी है तो PRINCIPAL। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वाली हो गई। सारी वर्ड मीनिंग हमने अच्छे तरीके से देख ली।